नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। और आज की हमारी कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कई साल पहले रामपुर गांव में रहने वाले जमींदार वजीर चंद के पास एक मुनीम काम करता था। वजीर चंद के पास ये मुनीम कई सालों से काम कर रहा था। मुनीम का एक बेटा था गोलू, जो सारा दिन वहीं जमींदार की हवेली में ही घूमता रहता था। जमींदार वजीर चंद ने भी उसे पूरी छूट दे रखी थी। जमींदार को गोलू बहुत ही पसंद था, क्योंकि जमींदार के अपनी कोई संतान ना थी। वो गोलू को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करता था। वजीर चंद का सारा कारोबार और जमीन देखने का काम उसकी पत्नी का भाई यानी उसका साला केसू करता था। केसू अपने पूरे परिवार के साथ उसी हवेली में रहता था। केसू का भी एक बेटा था, हीरा। मुनीम का बेटा गोलू और केसू का बेटा हीरा आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों लड़के एक साथ खेलते रहते थे। कई बार वो शतरंज की बाजी भी लगाते थे, जो उनका पसंदीदा खेल था। वजीर चंद के साले केसू को ये पसंद नहीं था कि जमींदार मुनीम के बेटे गोलू को ज्यादा प्यार करे। केसू ये देखकर मन ही मन ईर्ष्या करता था। वो चाहता था कि जमींदार सिर्फ उसके बेटे हीरे को ही प्यार करे, और उसे लगता था कि अगर कहीं जमींदार ने मुनीम के बेटे को गोद ले लिया तो उसकी सारी जमीन जायदाद का वारिस गोलू बन जाएगा। लेकिन केसू की इच्छा से उल्टा जमींदार का प्रेम मुनीम के बेटे के लिए बढ़ता ही जा रहा था। जमींदार को अपने साले केसू का बेटा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए केसू मुनीम और उसके बेटे से मन ही मन जलता था। कई बार केसू के मन में ख्याल आता कि मुनीम के बेटे को रास्ते से हटाना होगा। एक दिन केसू ने मुनीम के बेटे गोलू को बुलाया और एक काले रंग का थैला देते हुए कहा, ये लो पैसे और कसाई की दुकान से गोश्त ले आओ। और उसे ये भी समझा दिया कि गोश्त गली की नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना है। गोलू वो काले रंग का थैला और पैसा लेकर गोश्त लेने निकल पड़ा। अभी वो चला ही था कि उसने देखा उसका दोस्त हीरा, जो केसू का बेटा था, वहीं पर किसी के साथ शतरंज खेल रहा था। केसू के बेटे हीरे ने मुनीम के बेटे से कहा, तुम मेरी जगह शतरंज की चाल चलो, मैं तुम्हारी जगह जाकर गोश्त ले आता हूँ। हीरा ने मुनीम के बेटे से काला थैला और पैसे ले लिए। मुनीम के बेटे ने उसे कसाई की दुकान का पता भी बता दिया था और कहा कि गोश्त उसी से लेकर आना। और इस तरह मुनीम के बेटे ने शतरंज खेलना शुरू किया और केसू का बेटा गोश्त लेने चला गया। केसू के बेटे ने दुकानदार को पैसे और काला थैला देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने काले थैले पर एक निशान बना हुआ देखा और उसे गौर से पहचानने लगा। दरअसल बात ये थी कि जमींदार के साले केसू ने कसाई को कह रखा था कि जो लड़का ये निशान वाला काला थैला लेकर गोश्त लेने आए, उसे मौत के घाट उतार देना। केसू ने मुनीम के बेटे को
मरवाने के लिए कसाई को खूब धन भी पहले ही दे रखा था। कसाई ने अंदर भट्टी जलाकर सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। कसाई ने थैला और पैसे लेकर लड़के को वहीं बैठने के लिए कहा और खुद अंदर गोश्त लेने चला गया। फिर कसाई ने उसे आवाज लगाकर अंदर बुलाया। जैसे ही लड़के ने अंदर कदम रखा, कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। उधर मुनीम का बेटा गोलू जब अपना शतरंज का खेल पूरा करके हवेली की तरफ जा रहा था तो रास्ते में केसू उसे मिल गया। मुनीम के बेटे ने उससे पूछा, चाचा, हीरा भाई गोश्त लेकर आ गए क्या? इतना सुनकर केसू के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मुनीम के बेटे ने कहा, चाचा, हीरा भाई ने मुझसे थैला और पैसे ले लिए थे और कहा था कि तुम मेरी चाल चलो, मैं गोश्त लेकर आता हूँ। मैंने उसको दुकान का सही पता भी बता दिया था। केसू की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो दौड़ता दौड़ता कसाई की दुकान तक पहुंचा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वहां उसके बेटे की राख ही बची थी। वो अपने बेटे को याद करता हुआ वापस हवेली चला गया और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। कभी हंसता, कभी जोर जोर से रोता और कभी अपने बाल नोचने लगता। वो चलते चलते बड़बड़ा रहा था और कह रहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।